हेलो दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो एनटीपीसी में पूछा गया है। पांच ठोस घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना है कि सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए, घनाभ का 500 पृष्ठीय जो क्षेत्रफल पूछा है, तो आप जानते होंगे कि घनाभ का जो 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2l+b इंटू एच होता है। अब देखिए, अगर इसको कैलकुलेशन करने आप चले जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे नहीं करना, आपको बहुत ही धांसू मेथड बताते हैं। देखिए, पांच ठोस घन जिनमें प्रत्येक का आयतन, तो घन का आयतन अगर मान लीजिए घन का आयतन ए है, ए क्यूब है, तो ए क्यूब का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो आप कहेंगे हाँ, तो इसका ए का वैल्यू जो आएगा यूनिट डिजिट 2 आएगा। यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो आप बोलेंगे हाँ। अब इससे, इस वाले भुजा से, इस घन के भुजा से क्या बनाया गया? घनाभ बनाया गया। तो घनाभ बनाया गया, तो घनाभ का अगर लंबाई l है, चौड़ाई b है और हाइट h है, तो देखिए, क्योंकि पांच ठोस घन एक के सिरों को जोड़ा जाता है, तो लंबाई जो होगा वो 5 टाइम हो जाएगा। 5 टाइम इंटू यूनिट डिजिट में 2 रहेगा, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। आप कहेंगे हाँ। अब बी जो चौड़ाई होगा, चौड़ाई सेम एज इट इज रहेगा जितना घन की भुजा है। तो घन के भुजा की यूनिट डिजिट पे 2 है, तो यहाँ भी 2 होगा। हाइट क्या है? हाइट में भी यूनिट डिजिट पे 2 रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, मतलब लंबाई के यूनिट डिजिट पे 0 होगा, चौड़ाई के यूनिट डिजिट पे 2 होगा और हाइट के यूनिट डिजिट पे 2 होगा। अब फार्मूला में पुट कर दीजिए, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, तो 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 0 + 2 2 आ जाएगा, इंटू 2, तब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब यूनिट डिजिट पे 8 आएगा, इसलिए ये आंसर। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, पी आयत ABCD, अगर कोई आयत है, उसके अंदर कोई बिंदु P है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, यदि PA बराबर इतना, PB बराबर इतना, PC बराबर इतना, PD की लंबाई, तो आप इसमें फार्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि PA² जो होगा, PA² जो होगा प्लस PC² होगा, वो बराबर होगा PB² प्लस PD², PB² प्लस PD² के। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें पूरा गुणा भाग नहीं करना, पूरा आपको ऐसे नहीं करना। देखिए, सबसे अच्छा मेथड है, PA 69 है, तो यहाँ पे 9² कर दीजिए। ठीक है, मतलब यूनिट डिजिट देखिए, PC कितना है? 38 है, तो यहाँ पे 8² कर दीजिए। 9 का स्क्वायर कितना आएगा? यूनिट डिजिट 1, 8 का स्क्वायर 64, यूनिट डिजिट 4, और उसके बाद बराबर में देखिए PB क्या है? PB दिया है आपका 27, मतलब 7 का स्क्वायर, और यूनिट डिजिट देखिए, और प्लस यहाँ पे PD²। ठीक है, 7 का स्क्वायर यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9 आएगा। देखिए यूनिट डिजिट 4 1 5, अब 5, ये जब 9 इधर आएगा तो 15 में से 9 गया, 5 में से 9 जाएगा नहीं, तो 15 में से 9 गया, क्या आएगा? 6 आएगा। मतलब स्क्वायर करने पे बराबर है PD², ये वाला PD² के बराबर है, मतलब स्क्वायर करने पे क्या होना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, यही आंसर हो जाएगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, P एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है और उसके केंद्र से, जैसे देखिए, अगर एक वृत्त आप बना लिए, अब P वृत्त के बाहर एक बिंदु है, ठीक है, उसके केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी, ये केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पे P एक बिंदु है। ठीक है, दूरी पर बिंदु P है, P से खींची गई एक छेदक रेखा, छेदक रेखा ये मान लीजिए आप खींच लिए, वृत्त को बिंदु A और B पर, देखिए आप कौन, यहाँ पे A होगा कि यहाँ पे A होगा? इसके लिए देखिए, ये देता है PB बड़ा है PA से, मतलब PB यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि PB बड़ा है किससे? PA से, ये इसीलिए देता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? ये है, वृत्त को बिंदु A और B पर इस प्रकार काटती है कि PA बराबर 8 सेंटीमीटर, मतलब ये 8 है, PA बराबर 8 सेंटीमीटर और AB बराबर 7 सेंटीमीटर, ये है 7, मतलब टोटल जो होगा ये PB 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 17 है। ठीक है, फिर वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। देखिए, इसमें सबसे अच्छा मेथड है, इसको आप R मान लीजिए और यहाँ इसको और बढ़ा दीजिए, R कर दीजिए। तो देखिए, जो ये फार्मूला निकल के आता है PA इंटू PB बराबर आता है, ये अगर पॉइंट कोई है, देखिए ये पॉइंट अगर कुछ रख दीजिए, मान लीजिए Q रख दीजिए, या हाँ इसको Q रख दीजिए, इसको R रख दीजिए, बराबर होगा PQ इंटू PR के, ये फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, तो देखिए PA क्या है? PA 8 है, अब PB क्या है? PB 15 है,
बराबर पी क्यू। पी क्यू कितना है, देखिए ये टोटल है 17 और ये आर है, तो 17 माइनस आर हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ। अब पी आर क्या है, पी आर पूरा हो गया, मतलब यहां तक 17 है और ये आर है, तो 17 प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 15 अट्ठा ये क्या हो गया 120 हो गया, और 17 का स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289 हो जाएगा, और माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, या आप कह सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 120। अब देखिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 9 में से 0 घटाएंगे 9 आएगा, तो इसका मतलब स्क्वायर करने पे 9 आना चाहिए, तो स्क्वायर करने पे 9 सिर्फ इसी में आ रहा है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, यही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए sec a प्लस टेन ए बराबर 2, तो 3 sec a प्लस 4 है। देखिए आप ये बात ध्यान रखिए कि अगर sec a प्लस टेन ए या sec a माइनस टेन ए दिया है, जैसे sec a प्लस टेन ए दिया है ना, यहाँ पे तुरंत लिख दीजिए कि sec a माइनस क्या, माइनस टेन ए क्या होगा, माइनस टेन ए जो होगा वो बराबर होगा 1/2। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आएगा, और 2 इंटू 1/2 आएगा, 1 आ जाएगा, तो इसीलिए अगर sec ए प्लस टेन ए दिया है तो sec ए माइनस टेन ए आप 1/2 लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो देखिए टेन ए कैंसिल हो जाएगा, और 2 प्लस 1/2, यहाँ पे sec ए जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 sec ए आ जाएगा, और यहाँ पे 2 में 1/2 जोड़ेंगे, तो देखिए यहीं से डायरेक्ट जोड़िए, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 प्लस 1/2 जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4, 1 5/2 आएगा। ठीक है, मतलब sec का जो वैल्यू आएगा, sec का वैल्यू आएगा 5/4 आएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है 3 sec a प्लस 4, मतलब इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, बटे 4 और प्लस 4, इसी का वैल्यू देना है, मतलब 15/4 और प्लस 4। देखिए इसका गुणा करेंगे 4 चौका 16, 16 15 31, 31 सिर्फ इसी में यही आंसर।